Hi guys, good evening. I hope you are doing fine. मैं आप सबके सामने आज का करंट अफेयर्स 21 सितंबर 2025 लेके आ रहा हूँ। पहला न्यूज़ है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर से ऐसा बोला है कि H1B वीज़ा के लिए इंडिया को 1 लाख रुपीस डॉलर पर ईयर देना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल को जो H1B वीज़ा लेना चाहते हैं। अर्लियर इसका प्राइस था 2 to 3,000 डॉलर्स और अब की टाइम में ऐसा हुआ तो 90 लैक्स होगा जो कि पर इंडिविजुअल 60% इंडिविजुअल जो कि H1B वीज़ा लेते हैं उनका ईयरली इनकम 1 लाख डॉलर से कम है। तो इंडिया अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट H1 वीज़ा 71% ऑफ द वर्ल्ड फाइनेंशियल 2024 में देखा जाए यूएस में। और इससे टैक्स सर्विस कंपनीज काफी ज्यादा हिट होगा। इंडिया पता है आपको यूएस को सर्विस एक्सपोर्ट करता है और टेक कंपनीज में इंडिया का एक मेजर रोल है। अभी 60% जो H1 वीजा होल्डर लेस देन 1 लाख रुपीज फी पर ईयर है, आपको सब पता होगा। और देखिए अभी शॉर्ट टॉपिक से स्टेट पीसीएस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस बीपीएससी एग्जाम के लिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात में बना गया है। मुंबई थाने बुलेट ट्रेन अभी के लिए जो टनल एक्सकवेशन होता है, देखिए इंडिया का पहला अंडर सी टनल जो कि यही मुंबई थाने बुलेट ट्रेन टनल में बनाया जा रहा है, जो कि एक्सकवेशन कंप्लीट हुआ है। जापान ने भी E10 शिंकानसेन ट्रेन इंडिया को देने के लिए कहा है। ये प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर हो रहा है। देखिए फैक्ट्स याद करना पड़ेगा। एंटीफा देखिए 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड को एक जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको एक व्हाइट अमेरिकन ने पीट के यूएस में मार दिया था। तो उसके लिए काल्टे एंटीफा एंटीफेसिस मूवमेंट यूएस में चला था। डोनाल्ड ट्रंप ने एंटीफा मूवमेंट के अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, तो इसके लिए काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इंडियन ओरिजिन नवीन पिल्लाई जो एक लेडी है, चेयरमैन है यूएन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन ऑन पैलेस्टाइन के लिए, उन्होंने काफी ज्यादा इजराइल के एक्शन को क्रिटिसाइज किया है। तो इसीलिए ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसेस की नजर से। नवीन पिल्ले के नाम को याद रखना है। देखिए माउंट लेवल तो भी लाकी लाकी ये न्यूज में होता रहता है कि इसमें सीरीज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होते हैं और इसमें दो है यहाँ पे माउंट लेवल लाकी लाकी। एक ऐसा माना जाता है मेल और फीमेल टाइप में जो कि इंडोनेशिया में है, इसको देखिए याद कर लीजिएगा। सिग्निफिकेंट सऊदी पाकिस्तान में देखिए आपको पता होगा कि पाकिस्तान और सऊदी पैक्ट में अभी कल 2 दिन में ऐसा हुआ है। तो सऊदी और पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट में ऐसा बोला गया अटैक ऑन वन ऑफ अस विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन बोथ। इंडिया के लिए चिंताजनक सिचुएशन है क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया की रियाद में काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन अभी बनने की कोशिश हो रही थी। और इंडिया सऊदी अरेबिया ने इनफैक्ट ये कहा था कि $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। तो मोहम्मद बिन सलीम जो प्रिंस वहाँ के हैं, तो उनका पर अभी जो कतर में अटैक हुआ था, इसराइल का बॉम्बिंग हुआ कतर में, जब 5 हमास लीडर्स मारे गए और एक यहाँ कतारियन सोल्जर्स का भी डेथ हुआ उसमें। तो इसको देखते हुए सऊदी अरेबिया ने ऐसा डिसीजन लिया कि पाकिस्तान क्यों ना पैक्ट किया, क्योंकि यूएस ने भी इसको जो अटैक हुआ उसमें ऐसे बोला कि चले ठीक है, अब सिर्फ इसने कैजुअल एटीट्यूड। तो आपको पता होगा यूएस अभी वेस्ट एशिया से अब निकल के ईस्ट एशिया में चाइना को कर्व करने के लिए उसका ज्यादा अभी एक्शंस देखा जा रहा है उस तरफ। इसलिए तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी वैक्यूम हो गया है। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पहले यूएस था, आपकी जैसे नहीं है, अभी सिचुएशन चेंज हुआ था। इसलिए सऊदी अरेबिया अपने ये इंटरेस्ट को देखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। और इसमें उन्होंने ऐसा भी बोला कि जो आपको पता होगा 2019 में जो ईरान और इसराइल और ये सऊदी अरेबिया में इनको ऐसा माना ट्रायो ऑफ वेस्ट एशिया बोला जाता है। काफी ज्यादा पावर इन तीनों के पास कंसोलिडेटेड है। जो 2019 में ईरान के दौरान जो स्ट्राइक्स किए थे सऊदी अरेबिया, उसमें यूएस भी कुछ खास नहीं कर पाया था। इसलिए आपको पता है कि वेस्ट एशिया में पाकिस्तान एक ऐसा अरबियन कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, जहाँ पे जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर आर्म्ड आर्सेनल है। इसलिए और सऊदी अरेबिया काफी ज्यादा पैसा है उनके पास, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस क्योंकि पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट है और सऊदी अरब को न्यूक्लियर एश्योरेंस जो पाकिस्तान दे सकता है, इसीलिए डिसीजन लिया गया ऐसा माना जाता है। आपने देखा होगा अक्टूबर 7 2023 में जो ये इसराइल में अटैक हुआ था हमास के द्वारा, जिसमें माना जाता है इसराइल का हाथ, ईरान का हाथ था। ईरान जो कि
यमन में हाउदी रिबल्स, लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स फेंके गए और आपको पता होगा कि ईरान में भी इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन किया था और यूएस ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर फॉर नतान्ज एरिया, जहाँ पे काफ़ी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन माना जाता है, वहाँ पे अटैक किया है और इसके बदले में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस भी ईरान ने एग्जीक्यूट किया था। तो ये बॉम्बिंग, ड्रोन अटैक्स वेस्ट एशिया में अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। वेस्ट एशिया काफ़ी ज़्यादा टर्मुल्ट सिचुएशन में है अभी। और ऐसे देखते हुए सऊदी अरेबिया ने ऐसा डिसीजन लिया है क्योंकि एक वहाँ पे यूएस के जाने के विड्रॉल धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा है, उसके बाद वहाँ पे एक सिक्योरिटी वैक्यूम सा बन गया है क्योंकि यूएस का इंटरेस्ट अभी ईस्ट एशिया की तरफ चला गया है। तो इसके देखते हुए इंडिया का इंटरेस्ट इसमें क्या है और इंडिया को क्या स्टेप्स लेना चाहिए, देखा जाए तो इंडिया को काफी ज्यादा इस मैटर को बैलेंस बनने करने की जरूरत है। इंडिया को सबके साथ रिलेशन, जैसे ईरान से इंडिया ने न्यूक्लियर ये सैंक्शंस के बाद में ऑयल इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा खत्म ही ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। 95 परसेंट ट्रेड रिडक्शन हो गया उनके जहाबर पोर्ट, जहां इंडिया ने 2200 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है ताकि इंटर स्टेट टर्मिनल सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करके वहाँ का रिसोर्सेज, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेल अर्थ मिनरल्स कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया के साथ भी ट्रेड डील करने के लिए वो एक अच्छा रास्ता हो सकता था क्योंकि पाकिस्तान तो और इंडिया के बीच में एनमिटी है, जिसमें वो रूट इंडिया एक्सेस नहीं कर सकता। तो वेस्ट एशिया के थ्रू, ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया में एक्सेस करने के लिए एक ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट जहां पोर्ट है। अगर यूएस सैंक्शंस लगाने के बाद इंडिया एक ऐसा डिसीजन ले रहा है जिससे ईरान और इंडिया के बीच रिलेशन खराब हो रहे, तो ये इंडिया का सेटबैक माना जा सकता है क्योंकि यूएस इंडिया पे अलग ऑलमोस्ट टैरिफ लगाया जा रहा है और अभी H1 में वीजा भी है। काफी ज्यादा ट्रेड इंडिया और यूएस के बीच में इंडिया का सरप्लस है, तो इससे काफी ज्यादा ट्रेड हैम्पर होगा और इंटरनेशनल सिचुएशन जो अभी वर्ल्ड में इसराइल हमास वार और रशिया यूक्रेन वार और ये चाइना यूएस कोल्ड टैरिफ वार, इंडिया के साथ जो ये ट्रम्प आने के बाद जितना टैरिफ का ये सिचुएशन चल रहा है, इससे ज्यादा वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अभी सिचुएशन क्या कैसे इंडिया को इसमें सेल थ्रू करने के लिए अपना जो वहाँ पे 2.5 मिलियन और 10 मिलियन 2.5 मिलियन सऊदी अरेबिया में इंडिया के जो वहाँ पे काम करते हैं और 10 मिलियन इंडिया के सिटीजन्स वहाँ काम करते हैं। इसको देखते हुए इंडिया को एक अच्छा यहाँ पे डिसीजन बैलेंस स्ट्रेटेजी बैलेंस करना, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक हर एंगल से इंडिया को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ इंडिया का जो प्रो इसराइली स्टैंड है, इसको देखते हुए सऊदी अरब ने प्रो पाकिस्तानी स्टैंड लिया है। हालांकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के एनिमीज डिस्टिंक्ट है, तब भी दोनों के ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर एश्योरेंस और इसराइल का ये सऊदी अरेबिया का फाइनेंशियल असिस्टेंस के तहत इन दोनों में ये पैक्ट डिफेंस पैक्ट हुआ। इससे इंडिया में क्या आगे वाले टाइम में क्या कैसे हो सकता है, थोड़ा देखने वाला बात है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है दोस्तों, इसमें आप भी कुछ कहिएगा। वन इन फैक्ट्स फॉर पीसीएस, मोहनलाल जी साउथ इंडियन एक्टर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, इनको दिया जाएगा। आइडल और दुर्गा पूजा एट कुमोरटली, कुमोरटली आपको पता है वहाँ का जो दुर्गा माता का जो फेस हो, इसको ऐसा स्ट्रक्चर माना जाता है कि काफी वो अपना छुपा के टैलेंट को रखते हैं और वहाँ पे वो यूनिक प्रेडिक्टेबल यूनिक काफी मजेदार दुर्गा माता की यहाँ पे स्कल्पचर बनाया जाता है। उनका फेस स्ट्रक्चर जो बाकी डिफरेंट अलग एरिया से वेस्ट बंगाल में, तो इसके लिए ये कुमोरटली फेमस है। जुबिन गर्ग अभी कल आसामी जो सिंगर थे डेथ हो गया, इससे जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश दिखाई दे रही है क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा ने ऐसा कहा कि इस पे वो प्रोब करेंगे। तो दियोचा पाचमी माइनिंग प्रोजेक्ट इन बीरभूम, इसके प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि ट्राइबल लैंड को दिया गया माइनिंग प्रोजेक्ट, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे बीरभूम में। तो दियोचा में पांचवी प्रोटेस्ट अभी इसके लिए देखा जा रहा है वेस्ट बंगाल बीरभूम में। डीआरआई हैदराबाद ने हाइड्रोपोनिक मार्जिन ऑफ 12 करोड़ सीज कर दिया है और ये एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत कुर्मी स्ट्राइक्स, आपको मैंने कल ही बोला था, रेल रोको आंदोलन जो कहा जा रहा है कुर्मी स्टेटस में, इनको एसटी स्टेटस चाहिए और
उनका लैंग्वेज का रिकॉग्निशन 22 लैंग्वेज में उनका डिमांड है। इसे धागर्स इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र को उनकी एसटी स्टेट्स का डिमांड है। एमएससी इलात्री शिपरैक ऐसा कहा जाता है सेंटर फॉर मैराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल रिसर्च के तहत देखा है एमएससी इलात्री शिपरैक जो मई मई 2025 में तो काफी ज्यादा इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हुई अरेबियन सी में, उसको देखा जा रहा है ऐसे ऐसे। और अभी माइक्रोफोन चिपिंग स्ट्रे डॉग्स इन दिल्ली, देखिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया था काफी ज्यादा इन द मतलब जजमेंट कंट्रोवर्शियल जजमेंट था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका ओवर ऐसा भी कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का ओवर जुडिशियल ओवर रीच भी कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ डिसीजन दिया कि 10 लाख मतलब स्ट्रे डॉग्स को अलग ले जाना, ये थोड़ा बाद में उन्होंने रिवोक कर लिया। अभी इसी के तहत 10 लाख स्ट्रे डॉग्स को माइक्रोचिप्स in 2 years as part of reaction plan and ABC anti birth control program collaboration यूपी एनडीपी दिल्ली गवर्नमेंट इधर किया जा रहा है। माइक्रो चिपिंग होगा, कैच न्यूट्रल वैक्सीनेट होगा, माइक्रो चिपिंग चिपिंग के तो उनको ट्रैक किया जा सकता है क्या उनमें क्या वो वैक्सीनेशन हुआ है और क्या उनको स्टेलाइजेशन किया है। और ये रूल्स एमएलए और बीस काफी ज्यादा बढ़िया इनिशिएटिव और मैं तो चाहता हूँ ये हर जगह आए इंडिया में, क्योंकि ऐसे ही अभी चेंज जनरेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा कहा जाता कौटलिया बोलते थे कि हनी ऑन द टंग इम्पॉसिबल टू नॉट टू टेस्ट इट, कि कौटलिया ये भी कहते हैं कि देयर आर 14 ways of embezzlement and it is not possible to end corruption। काफी बट ऐसे अगर गवर्नमेंट सोसाइटी सब अगर अच्छे हो तो करप्शन को मिनिमाइज बहुत हद तक किया जा सकता है। एमएलए और विल्स देखते गवर्नेंस मोबाइल गवर्नेंस देखा जा रहा है काफी ज्यादा प्रोटेक्शन। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेनोग्राफर क्लर्क ऑन द स्पॉट रहेंगे एमएलए ग्रीवेंस रिड्यूसल के लिए, एमएलए के हर एक एरिया एमएलए एरिया में काफी ज्यादा बढ़िया डिसीजन देखा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इम्प्लीमेंट बढ़िया तरीके से किया जाए, काफी बढ़िया एक डिसीजन हो सकता है। ऐसा ना कि दिल्ली स्टेट हर एक सिटी में ऐसा हो, बड़ा बड़ा सिटी में, और साथ ही साथ वहाँ के पायलट प्रोजेक्ट के बाद रूरल एरियाज में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। मेरा तो ये उम्मीद है। आप क्या देखते हैं पर एक्सक्यूशन पे डिपेंड करता है, काफी ज्यादा बढ़िया पॉलिसी। स्टेबल बर्निंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है नॉर्थ वेस्ट यूपी दिल्ली हरियाणा पंजाब में, क्योंकि देखा जाए तो 27 कोऑपरेटिव बर्निंग इंसिडेंट देखा गया पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत। फाइन 1 लाख लगाया गया है फार्मर्स के ऊपर। पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था स्टेट्स को अल्टीमेटम दिया कि ऐसा क्यों उनको एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं जाए, इसके ऊपर उनको प्रॉपर रीजन देने के लिए स्टेट के पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है सुप्रीम कोर्ट वहाँ डिफरेंट स्टेट्स को वहाँ पे। और बीके सिंह जो एसआईटी प्रोब करेंगे आनंद कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है फॉर्म 7 को एक्सप्लॉइट करके एक थर्ड पार्टी ने वहाँ पे कई वोटर्स को इनलिस्टिंग और अनलिस्टिंग किया है। तो इसी को देखते हुए काफी ज्यादा आनंद कॉन्स्टिट्यूशन केस कर्नाटक में सीआईडी प्रूफ के लिए इलेक्शन कमीशन को जो डेटा मांगा था टेक्निकल डेटा उनको दिए नहीं जा रहे, 18 लेटर्स लिखे गए। तो अला बीके सिंह को अपॉइंट किया गया। बीके सिंह गैरी गौरी लंकेश जो जर्नलिस्ट है उनके मर्डर केस में भी इन्वॉल्व थे, उसका एसआईटी उन्होंने लीड किया था। तो मेघालय गवर्नमेंट रिसेंट एग्जाम्पशन ऑफ यूरेशियन माइनिंग, यूरेनियम माइनिंग आपको देखा जाए मेघालय में डोमियस और वाखाजी और एडविन में तो वेस्ट काशी हिल डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा वहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। तो इंडिया में देखते हुए यूरेनियम वहाँ पे इंडिया के रेशियो में वहाँ देखते हुए मेघालय गवर्नमेंट ग्रुप से रिसेंट कर रहे हैं वहाँ पे ग्रुप्स कि ऐसा कैसे गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल दिया कि पब्लिक कंसल्टेशन बिना ही वो एक्सप्लोइट कर सकते हैं माइनिंग। तो ऐसा चल रहा है न्यूज में। अभी देखिए जी ट्रिब्यूनल्स अब 2 बार मेंस 2024-25 मेंस मैजिस्ट्रेट में 3 पॉइंट निकाला कि चीफ जस्टिस ने अब एक फंक्शन कुछ खत्म बोला था कि नॉन जुडिशियल मेंबर ट्रिब्यूनल में पासिंग जजमेंट गवर्नमेंट को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, पेंडेंसी काफी है और अपील उनके डिसीजन में काफी ज्यादा 3 पॉइंट आप डाल सकते हो। देखिए फ्लाइट जो ये होता है उसमें काफी ज्यादा एविएशन टर्बाइन फ्यूल लगते हैं, तो उसके कारण काफी ज्यादा पॉल्यूशन है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में 1% एफ ब्लेंड 27 2% 5% 2030 होगा। सॉरी गलत लिखा हुआ है, ये इंडिया का टारगेट है। और देखिए फैंटिनिल एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आज का। फैंटिनिल यूएस ने अभी बोला था कि इंडियन के 2 कंपनीज जिसका नाम यहाँ पे एक रक्सूतर केमिकल एथोस केमिकल को बैन कर दिया वहाँ पे। उनको कहा गया कि वहाँ पे वो कुछ ऐसा फैंटिनिल फैंटिनिल पता है जो 50% मोर पोटेंट है हीरोइन से, और 2 mg का फैटल रहता है। फैंटिनिल को लेबोरेटरी प्रिपेयर किया जाता है, हालांकि ओपीएम और हीरोइन को प्लांट के थ्रू बनाया जाता है, इसीलिए ये काफी ज्यादा डेंजरस माना जाता है। इससे काफी ज्यादा ड्रग्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर ये एनपीपी है और वो एनपीपी है।
एनपीपी में एन फिनाइल इथाइल 4 पिपरिडोन और 4 एनिलो एन पेनिडिलाइड पिपरिडीन। तो ये दोनों इसको नाम को है। इंडिया, चाइना एंड इंडिया काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए ऐसा डिसीजन लेंगे। हालांकि दोस्त, आज का डिसीजन इतना ही रखते हैं, संडे का दिन है इसलिए आज का करंट अफेयर इतना ही रखते हैं। एडिटोरियल डिस्कशन आज आता नहीं है। यूपीएससी के एंगल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है, अगर मैं अपने लेक्चर में ऐसा ऐसा पॉइंट्स इंप्लीमेंट करूँ, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रिसर्च के बाद मैं इसे इंप्लीमेंट करता हूँ, बहुत सारे एग्जाम देने के बाद और बहुत फेजेस के गुजरने के बाद मैं ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो आपके लिए ये मैं करता रहूंगा। और जय हिंद, थैंक यू।